पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। जो एनसीईआरटी में दे रखा है पॉपुलेशन डेंसिटी को, उसी को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। क्या आखिर किसको हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं? तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी है, इसको हम लोग बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन साइज। जो पॉपुलेशन साइज है, इसी पॉपुलेशन साइज को बेसिकली हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए। कैपिटल एन से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है? इधर कोई एक एरिया है, देखो ये एक एरिया है, तो इस एरिया में टोटल कितना स्पीसीज पाया जाता है। जैसे यहाँ पर इस तरह से ये सब प्लांट है, देखो ये प्लांट है, ये स्पीसीज है। सपोज ये पी प्लांट है, ये पी प्लांट है। अब अगर इसका लेंथ देखा जाए तो सपोज लेंथ है 50 मीटर, और ये जो का इसका चौड़ाई है ये लगभग 20 मीटर है। तो इसका एरिया कितना होगा? 50 इंटू 20 होगा, यानी ये कितना होगा? 1000 मीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। कितना होगा? 1000 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो गया। अब मानेंगे जो पी प्लांट है, ये पी प्लांट कितना है? हम लोग 500 पी प्लांट है। पी प्लांट का नंबर कितना है? ये जो हैबिटाट है, ये जो हैबिटाट है, इस हैबिटाट का पॉपुलेशन डेंसिटी यानी डी क्या होगा? पॉपुलेशन डेंसिटी ये एन बाई क्या होता है? ये एरिया होता है, एन बाई स्पेस होता है, एन है ना। तो ये एन कितना होगा? तो ये 500 बाई एरिया कितना हो गया? तो देखो 1000 मीटर स्क्वायर, ये 0 टन हो गया, यानी 0.5 ये क्या हो गया? पर मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया? डेंसिटी हो गया। समझ रहे हो? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन डेंसिटी। तो यहाँ पर पॉपुलेशन पी प्लांट किसके बेसिस पे था? जो पी प्लांट था यहाँ पर नंबर के बेसिस पे था। ये क्या था? नंबर के टर्म में। तो कहता है जो पॉपुलेशन साइज है क्या होगा हमेशा? तो कहता है नंबर के टर्म में पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करना ये मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है। लेकिन क्या ये मेथड हर जगह वैलिड है क्या? क्या हर जगह ये सही मेजरमेंट देता है क्या? तो हम लोग कहते हैं मोस्ट अप्रोप्रिएटली ये मेजर होता है, मेजर की नंबर। जो मोस्ट अप्रोप्रिएटली मेजर करेंगे तो किसमें हम लोग मेजर करते हैं? नंबर पे मेजर करते हैं। लेकिन ओनली नंबर इज नॉट वैलिड फॉर देखो ईच हैबिटाट। प्रत्येक हैबिटाट के लिए ये सिर्फ नंबर ही वैलिड नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या होता है? नंबर जो है इनसफिशिएंट। देखो नंबर इनसफिशिएंट, ये इनसफिशिएंट होता है और इनसिग्निफिकेंट हो जाता है। इनसिग्निफिकेंट ये नंबर क्या होगा? इनसफिशिएंट होगा, यानी नंबर ये क्या नहीं होगा? हम लोग नंबर सफिशिएंट या इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। इसके केस में हम लोग कहते हैं इन केस ऑफ, याद रखना एग्जांपल है। एग्जांपल देखो बनियान ट्री एंड देखो पार्थेनियम। देखो बनियान ट्री पार्थेनियम, इस पार्थेनियम को ये टेरो ग्रास भी कहते हैं। हिंदी में इसको बथुआ कहा जाता है। इसका पार्थेनियम का पूरा नाम है ना। ये टर्म अगर देखें तो मामला इनसफिशिएंट। सर्कुलर एरिया है और इस एरिया ये 100 मीटर स्क्वायर है। इस 100 मीटर स्क्वायर एरिया में ये बनियान ट्री है, ये बनियान ट्री का नंबर, ये बनियान ट्री है, ये बनियान ट्री है, देखो ये बनियान ट्री और इसका नंबर कितना है? 1 है। इसी 100 मीटर एरिया में ये पार्थेनियम है, ये पार्थेनियम है और इसका पूरा इंसेक्ट में नाम दिया है पार्थेनियम हिस्टोपोरस। देखो ये है पार्थेनियम, पार्थेनियम है, पार्थेनियम देखो हिस्टेरोपोरस। नाम है इसका पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोपोरस। और इसी को हम लोग कैरोग्रास भी कहते हैं। ये कैरोग्रास, तो ये नाम आप फोकस करके रखना हिस्टेरोपोरस। तो ये जो कैरोग्रास है यहाँ पर जो इसका नंबर कितना है?
तो सपोज इसका नंबर 200। अगर मैं इसी 100 मीटर का पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ, तो इसको निकाला जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ पार्थेनियम, पार्थेनियम का अगर पॉपुलेशन डेंसिटी डी निकाला जाए तो डी इक्वल टू क्या हुआ, 200/100, यानी ये एंड बाय एस होता है, स्पेस होता है, तो 200/100 होगा और इसका पॉपुलेशन डेंसिटी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। अब अगर आप लोग पॉपुलेशन डेंसिटी किसका निकालेंगे, बनियान फ्री का निकालेंगे। देखो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बनियान फ्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो देखो 1/100 हो जाएगा, यानी 0.0। देखो ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, से क्या पता चला कि जो डेंसिटी किसका जाता है, पार्थेनियम का डेंसिटी ज्यादा है और बनियान ट्री का डेंसिटी कम है। अगर नंबर के बेसिस पे देखें, लेकिन ऐसा है क्या, ऐसा तो करने से काम नहीं चलता, क्योंकि बनियान ट्री तो बनियान ट्री है, इसका डेंसिटी ज्यादा होगा, तो यहाँ पर नंबर वाला केस वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हम लोग कहेंगे परसेंटेज कवर। देखो यहाँ पर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर जो वर्ड आएगा, देखो परसेंटेज कवर, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग बायोमास, तो परसेंटेज कवर या बायोमास के टर्म में यहाँ पर क्या होगा, एक टर्म यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा, इसको एक्सप्लेन पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी को समझिए, इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लोग बनियान ट्री को ले लें, तो सपोज बनियान ट्री ये कितना 15 मीटर स्क्वायर को कवर किया है, और एक पार्थेनियम जो है ये कितना मात्र 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को कवर किया है। क्लियर है। अब अगर हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी को परसेंटेज एरिया कवर के टर्म में, एरिया कवर, तो देखो पहले किसका, पार्थेनियम का, तो पार्थेनियम में कितना होगा, देखो दिया 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय क्या होगा 100, है ना, मीटर है, तो इसको हम लोग सेंटीमीटर को अगर चेंज करें 100 मीटर स्क्वायर, तो 10 को कितना 0.1 मीटर बाय क्या होगा 100, यानी कितना होगा 0.01, ये आ जाएगा। अब अगर यही बात हम लोग इसका करें बनियान ट्री का, तो बनियान ट्री में ये क्या आ जाएगा, बनियान ट्री में देखो साइज कितना है 50 मीटर स्क्वायर और टोटल एरिया 100 मीटर स्क्वायर, यानी कितना होगा, ये आ जाएगा 0.5, है ना, ये क्या होगा 0.5। तो देखो यहाँ 0.01 सही बात है, बहुत छोटा होता है तो डेंसिटी भी इसका छोटा होगा, बनियान ट्री बहुत बड़ा होता है, इसका डेंसिटी भी क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी, तो रिलेटिव पॉपुलेशन डेंसिटी में इसको हम लोग एग्जाम्पल के तहत देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि भाई किसी भी जो पोल है, तो पोल में हम लोग मछली को पकड़ते हैं, तो जाल हम लोग डालते हैं, जब उसमें जाल डालते हैं तो मछली पकड़ाता है, तो कहता है कि वक्त पे कितना मछली पकड़ा रहा है इस बात पर डिपेंड करता है उस पोल में कितना मछली पाया जाता है। पोल का क्या पोल में है कि नंबर ऑफ फिश कि कितना मछली प्रत्येक बार में आता है, जितना ज्यादा आएगा यानी उस पोल में मछली का डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। कभी कभी रिलेटिव डेंसिटी को इस तरह से भी दिखाया जाता है, देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ स्पीसीज, किसी स्पीसीज का भी देख सकते हो, जैसे ये हैबिटाट बना है, इस हैबिटाट में ये ए है और ये बी है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब पूछेगा कि डी का रिलेटिव डेंसिटी कितना होगा, देखो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डी, तो क्या लिखेंगे, तो जो टोटल डी बाय टोटल स्पीसीज, तो डी कितना है
यहाँ पर डी जो है एक दो दो है। देखो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो 2 बाई कितना होगा, ये 12 होगा, इसको कम कर दो, 12 होगा। अब ये 12 होगा यानी कितना 1/6 होगा, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 0. देखो 6 0.15 हो किसका, ये रिलेटिव डेंसिटी ऑफ डी। किसी का ए का भी निकाल सकते हैं, सी का भी निकाल सकते हैं। ये भी तरीका है किसी भी हैबिटाट में किसी स्पीशीज का उसका पोजीशन जानने के लिए अदर स्पीशीज के तुलना में, तो इसको हम लोग रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। तो इस तरह से पेप्टिडेस है, देखो इस तरह से पेप्टिडेस है और किस पेप्टिडेस में ये पेप्टिडेस है और इस पेप्टिडेस में ये बैक्टीरिया लिखा हुआ है, बैक्टीरिया बैक्टीरिया कॉलोनीज होते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉपुलेशन डेंसिटी, जो पॉपुलेशन पॉपुलेशन डेंसिटी है, इस पॉपुलेशन डेंसिटी को हम लोग मेजर करते हैं। कैसे मेजर होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी है ये मेजर होगा तो याद रखना परसेंटेज कवर और ये बायोमास से। परसेंटेज कवर और बायोमास मेथड क्या है, तो इसका तो मेथड है, देखो मेथड का नाम क्या है, हम लोग दो मेथड से इसको मेजर करते हैं। एक फिजिकल मेथड, एक होगा ऑप्टिकल। देखो ऑप्टिकल मेथड तो फिजिकल मेथड्स में देखो न्यूबस चैम्बर मेथड कहते हैं इसको। न्यूबस चैम्बर्स में इस तरह से स्लाइड का बना होता है और बीच में लेजर होता है, जहाँ पर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई, 1 सेंटीमीटर डेप्थ, 1 सेंटीमीटर लंबाई एक ट्यूब जैसा होता है। यहाँ पर टोटल हम लोग क्या बनाते हैं इस तरह से, ये इस तरह से बहुत सारे स्क्वायर बनाते हैं 16 स्क्वायर। तो ये माइक्रोस्कोप से यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, देखो माइक्रोस्कोप से इसको काउंट करते हैं और फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर ऑप्टिकल मेथड है, हम लोग इसको तो फोटो स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम लोग इसको क्या करते हैं, यानी इस तरह से क्यूवेट होता है, देखिए ये क्यूवेट है और इस क्यूवेट में हम लोग बैक्टीरिया को रखते हैं और यहाँ से लाइट को पास कराते हैं। जैसे ही यहाँ से लाइट जाएगा, देखो ये लाइट को देखें, ये इंटेंसिटी आइनोट होगा और इंटेंसिटी से क्या होगा हाई होगा। तो यहाँ पर कितना एब्जॉर्बेंस होता है, ये क्या होगा एब्जॉर्बेंस, और किसी एब्जॉर्बेंस जितना ज्यादा बैक्टीरिया होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, यानी ये एब्जॉर्बेंस किस पर डिपेंड करेगा, देखो टर्बिडिटी। देखो टर्बिडिटी ऑप्शंस सॉल्यूशन में जितना ज्यादा टर्बिडिटी है यानी उतना ज्यादा बैक्टीरिया है, और जितना ज्यादा बैक्टीरिया है उतना ज्यादा बैक्टीरिया क्या होगा। तो ये ऑप्टिकल मेथड से हम लोग इसके पॉपुलेशन को क्या करते हैं, निकालते हैं किसी भी कॉलोनीज का। अब डायरेक्ट मेथड देखो तो मेजर इसको मेजर करना मेजर रिलेशन, देखो रिलेशन साइज, पॉपुलेशन साइज को इनडायरेक्ट मेथड में, तो कहाँ पर इस मेथड का इस्तेमाल होगा, वो कौन सा जगह है जो इनडायरेक्ट मेथड को हम लोग यूज करेंगे पॉपुलेशन को क्या करने के लिए, पॉपुलेशन साइज को डिटरमाइन करने के लिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल आता है टाइगर सेंसस में। तो देखो किसी भी नेशनल पार्क है, देखो नेशनल पार्क हो सकता है या क्या हो सकता है टाइगर रिजर्व एरिया हो सकता है। अगर टाइगर रिजर्व एरिया या नेशनल पार्क में कोई इंसान सोचा कि टाइगर को काउंट करना है, निकल गया जंगल में हथियार लेकर टाइगर को गिनने के लिए, तो टाइगर उस आदमी को छोड़ेगा क्या, वो गिनने से पहले उसको खाकर खत्म कर लेगा। 5 6 7 8 गिना, 8वां 10वां टाइगर उसको खा गया, तो गिनने का कोई फायदा रहेगा क्या, नो यूज। अब वहां पर हम लोग डायरेक्ट मेथड 1 बाय 1 करके टाइगर को नहीं मेजर करते हैं, बाकी कैसे मेजर करते हैं, तो 2 मेथड है। पहला कौन सा, इधर कसमें 2 मेथड का इस्तेमाल होता है। सबसे पहला जो आता है वो था पग मार्क। देखो पग मार्क कि भाई मुझे उसका फुटप्रिंट, पग मार्क का मतलब जब उसको फुटप्रिंट कहते हैं, जब यहाँ पे पानी वाटर बॉडीज होगा तो टाइगर वाटर बॉडीज में पानी को पीने के लिए जाएगा, पानी सबको चाहिए, तो वहां पर उसका जब पानी पीने जाएगा तो पैर का निशान बन जाता है, तो उसको फुटप्रिंट कहते हैं। उसको काउंट करके पता चलता है इस फॉरेस्ट रिजर्व में कितना टोटल टाइगर रहता है। या दूसरा जो इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग फीकल मेथड, इस फीकल मेथड्स को भी काउंट करके हम लोग ये पता कर देते हैं कि भाई कितना टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ टाइगर उस जंगल में मौजूद है, उस जंगल में प्रेजेंट है। तो देखो नेक्स्ट एक जो आता है इसमें क्या आता है, इम्पोर्टेंट मेथड स्पेक्ट्रम ऑफ स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम ऑफ पॉपुलेशन स्पेक्ट्रम ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। स्पेक्ट्रम जैसे फिजिक्स में पता है स्टूडेंट को अपना, ये जो स्पेक्ट्रम है 2 तरह का स्पेक्ट्रम है, एक होता है हाई डेंसिटी, देखो हाई डेंसिटी, और दूसरा होता है लो डेंसिटी।
अगर हाई डेंसिटी का देखें तो क्या होता है, एग्जाम्पल एक फोन को ले लीजिए, ये जो फोन है यहाँ पर मोर देन क्या होता है, देखो मोर देन मिलियंस ऑफ क्लेमाइडो मोनास स्पीसीज होता है। क्लेमाइडो मोनास क्या है, ये यूनिसेलुलर, देखो यूनिसेलुलर, ये ग्रीन अल्गी है, यूनिसेलुलर ग्रीन अल्गी को क्लेमाइडो, इसका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा होता है। इसका प्रॉब्लम करके हाई डेंसिटी वाला हो गया। अगर हम लोग लो डेंसिटी वाला देखें तो इसका भी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल क्या है, हम लोग कहते हैं भरतपुर वेटलैंड, भरतपुर वेटलैंड, इसका एग्जाम्पल भरतपुर वेटलैंड। और ये भरतपुर वेटलैंड कहाँ पे है, ये भरतपुर वेटलैंड ये राजस्थान में है। ये भरतपुर वेटलैंड कहाँ पे, राजस्थान में है। तो कहता है कि यहाँ पर किसका साइबेरियन करेंट, देखो पॉपुलेशन साइज है, पॉपुलेशन साइज ऑफ, देखो साइबेरियन करेंट्स इन एयर लिखा होता है रेजिडेंट, ये 10 से ज्यादा कम होता है। तो बहुत ही लो डेंसिटी का हो गया, ये बहुत हाई डेंसिटी का हो गया, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम ऑफ क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। वीडियो को देखते रहिए और शेयर भी कीजिए। किसी को कुछ और जानकारी चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं, करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।